रूसी हमलों से बेहद कमजोर हुई है यूक्रेनी सेना। सरेंडर की कगार पर है यूक्रेनी सेना। अब यह खबर सामने आ रही है, बातचीत के लिए यूक्रेन मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुर्स्क की जंग में अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन हथियार डालने की कगार पर पहुंच चुका है। सरेंडर की कगार पर है यूक्रेन की सेना। रूसी हमलों से बेहद कमजोर हो गई है यूक्रेनी सेना। तो देखिए, कुर्स्क की जंग जो बहुत लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन अब यहां पर ज़ेलेंस्की कमजोर पड़ते हुए नजर आ रही है, यानी यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ रही है। क्या जानकारी मिल रही है आप जरा जानिए। यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी है, क्योंकि हमने अभी आपको आंकड़ा भी दिखाया कैसे 46,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन को। इसके अलावा सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं ज़ेलेंस्की कुर्स्क के जंगी मैदान में। यह भी खबर आ रही है, ज़ेलेंस्की को यूक्रेनी इलाके छोड़ने पड़ सकते हैं। खबर यह भी है। जी हां, यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। अमेरिका में सरकार बदलते ही ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव बढ़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल कोहली, किस तरह से आप देखते हैं कुर्स्क के डेवलपमेंट को? और कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद यह दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ हम देखेंगे। इसके बाद ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, ट्रंप ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं पहले दिन आके इस वॉर को रोक दूंगा। वो तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है कि पहले दिन ही कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया है कि अभी उनको ज़्यादा मदद वो नहीं देंगे अमेरिका की तरफ से। 175 बिलियन डॉलर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अब नाटो ने ले लिया है कि वो उनकी जो एड आती है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। नाटो की कंट्रीज़ की आजकल अपनी हालत, अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल कंडीशंस भी, यूके की, फ्रांस की, जर्मनी की, उनका पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है। तो जो सपोर्ट इनको मिल रही थी यूक्रेन को, वो अभी फाइनेंशियल सपोर्ट और मिलिट्री एड उधर से नहीं मिलेगी। दूसरा, इनके सैनिकों का मनोबल बहुत नीचे है। और सैनिक क्या, ये तो ज़बरदस्ती जो जवान लड़के कहीं भी मिल जाते हैं सड़क पर पकड़ के या घरों से निकाल करके, जो मिलिट्री फाइटिंग एज के अंदर है, उनको कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज़्यादा चॉइस नहीं है ज़ेलेंस्की के पास में। इनको भी ये दिखाई दे रहा है ईस्टर्न यूरोप में लुहांस्क और डोनेट्स्क एरिया उन्होंने पूरा ले लिया है। और कुर्स्क का भी दोनों तरफ से वो दबाव बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, बेलारूस की साइड से भी कीव पर, ताकि वहाँ से भी विड्रॉ करें। तो रशिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। अगर वो निगोशिएशन टेबल पर भी बैठेंगे तो वो रशिया ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। 1 जनवरी को ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट दिया था कि 2025 में मैं इस वॉर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया वॉरफेयर कर रहे हैं कि कोई ड्रोन का अटैक करा दिया, कोई कोवर्ट ऑपरेशन करा दिया, एक आधा कमांड पोस्ट ले लिया। ये सिर्फ ट्रंप को दिखाने के लिए कि भाई हम भी अभी लड़ाई करने के काबिल हैं, ताकि नेगोशिएशन टेबल में थोड़े से स्ट्रांग रहे। अंदर से उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनके पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं होगी। रशिया की टर्म पर ही उनको इसका बिल्कुल सर, यानी कि जो रूस की स्ट्रांग पोजीशन है उसको काउंटर करने के लिए कुर्स्क पर कब्जा जमाने की कोशिश यूक्रेन की थी, लेकिन यहां पर भी अब यूक्रेन काफी कमजोर पड़ता नजर आ